प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। मोदी ने देश की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत। मोदी ने केवड़िया से साबरमती तक 200 किलोमीटर की दूरी 400 मिनट में तय की। उपचुनाव में शिवराज समेत 9 नेताओं के प्रचार पर रोक लगाने की मांग। चुनाव आयोग को भाजपा के अभद्र बयानों की कॉपी सौंपेगी कांग्रेस। 12 सभाओं का जिक्र करते हुए भाषणों में कहे शब्दों को बताया। कहा भाजपा नेता खुलेआम आचार संहिता का कर रहे हैं उल्लंघन। नीच शहर के चर्च में गुरुवार को 3 लोगों की हत्या करने वाला आतंकी मूल रूप से ट्यूनीशिया का नागरिक था। वो इटली से फ्रांस पहुंचा था। आरोपी की उम्र करीब 20 साल है। फ्रांस के एंटी टेरर डिपार्टमेंट ने यह जानकारी दी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में अमेरिका फ्रांस के साथ खड़ा है। चीन में चौंकाने वाला मामला। डॉक्टर्स ने एक 60 वर्षीय मरीज की आंख से निकाले 20 जिंदा कीड़ों का एक गुच्छा। 1 साल से परेशान था मरीज। डॉक्टर्स का दावा चीनी शख्स में ये कीड़े मक्खियों के जरिए पहुंचे। मरीज से मिले परजीवी कीड़े आमतौर पर कुत्ते और बिल्लियों में पाए जाते हैं। डॉक्टर्स ने आंख की पलक से 20 जिंदा कीड़े निकाले। तुर्की में भूकंप से तबाही। तुर्की में 7 तीव्रता का भूकंप, 17 की मौत। झटकों के बाद इजमिर शहर में घुसा समुद्र का पानी। भूकंप के बाद दीवार गिरने से ग्रीस में 2 स्कूली बच्चों की हुई मौत। तुर्की और ग्रीस के विदेश मंत्रियों ने एक दूसरे की मदद का दिया भरोसा। आईपीएल में आज डबल हेडर प्लेऑफ के लिए दिल्ली का मुकाबला मुंबई से। शाम बेंगलुरु हैदराबाद आमने सामने। आईपीएल के 13वें सीजन का लीग राउंड अपने आखिरी चरण में। शनिवार को होने वाले डबल हेडर एक दिन में 2 मैच में 4 में से 2 टीमों के पास प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने का मौका। मुंबई इंडियंस पहले ही अपनी जगह प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्ट। आतंकियों ने 2 परिवारों के इकलौते बेटे छीने। लोग गुस्से में हैं और नेता खौफजदा। इन हत्याओं का मकसद युवाओं को मुख्यधारा में आने से रोकना है। फिदा हुसैन परिवार का इकलौता सहारा था। माँ बाप बुजुर्ग और 2 बहनें हैं। इसी तरह उमर राशिद ड्राइवर था। वो भी बुजुर्ग माँ बाप और 2 बहनों का इकलौता सहारा था। बहनें गहरे सदमे में। स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने का मामला। कमलनाथ पर चुनाव आयोग की कार्रवाई से नाराज कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कहा बिना नोटिस दिए ही स्टार प्रचारक का दर्जा छीनना अलोकतांत्रिक। मंत्री इमरती देवी को आइटम कहना और सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए नौटंकी का कलाकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर कमलनाथ से चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया। इसमें कहा गया कि नाथ को कई बार चेताया गया लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। रेप केस में नवीन चार्जशीट। पंजाब में 6 साल की बच्ची से रेप, फिर पटक कर मारा। सबूत मिटाने के लिए आरोपी के दादा ने लाश जलाई। अंडा में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व हत्या मामले में 70 पन्नों की चार्जशीट पेश। पुलिस ने लिखा बिस्किट दिलाने के बहाने बच्ची को हवेली पर ले गया था आरोपी। पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया का दूसरा सीजन लगातार दर्शकों को इम्प्रेस कर रहा है। 19 अक्टूबर को ऑन एयर हुए पहले एपिसोड के बाद से ही शो ने टीआरपी चार्ट में 3रा स्थान हासिल किया है। मगर अब शो के फैंस के लिए बुरी खबर, क्योंकि सिर्फ कोकिला बेन उर्फ रूपल पटेल ही नहीं बल्कि अहम मोदी यानी नाजिम और गोपी बहू कहलाने वाली देवलीना भी शो छोड़ रहे हैं। नवंबर में बदली जाएगी शो की पूरी कहानी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के 2 साल में 21 में से 17 प्रोजेक्ट पूरे। पटेल की प्रतिमा के हाव भाव के लिए 2000 से ज्यादा तस्वीरों पर रिसर्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण का काम सिर्फ 33 महीनों में हो गया है। सरदार पटेल की ये प्रतिमा 122 मीटर दुनिया में सबसे ऊंची है। 2010 में मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री इसे स्थापित करने का ऐलान किया था। 2013 में प्रतिमा के निर्माण का काम शुरू हुआ था। जोधपुर की बेटी को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। 4 बाल विवाह रुकवाने और 130 बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाने वाली 15 वर्षीय जसोदा शांति पुरस्कार के लिए नामित। नीदरलैंड की किड्स राइट्स संस्था देती है ये पुरस्कार। इस वर्ष 42 देशों से 142 बच्चों को नामांकित किया गया है। पुरस्कार की घोषणा 13 नवंबर को होगी। वर्ष 2013 में ये पुरस्कार पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई और 2019 में स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग को भी मिला था। जायदाद के लिए की गई हत्या। सौतेली मां की गर्भवती होने पर लोग मजाक उड़ाते थे। बेटे ने पिता से झगड़ा कर पहले मां का हाथ काटा, फिर दोनों का गला रेता। पंजाब के नवा शहर में बेटे ने सौतेली मां की गर्भवती होने पर माँ बाप दोनों की धारदार हथियार से की हत्या। आरोपी बेटे हरदीप को सौतेली मां की गर्भवती होने का पता चला। उसे लगा कि बच्चे के आने पर जायदाद में बंटवारा हो सकता है। वहीं इस उम्र में पिता के दोबारा से पिता बनने से भी वो नाराज था। हरदीप ने पिता से झगड़े के बाद मां का हाथ काटा, फिर दोनों की गला रेत कर हत्या कर दी। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग IPL में किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की। टॉप 10 में रोहित शर्मा अकेले भारतीय खिलाड़ी। शुक्रवार को खेले गए मैच में 7वां छक्का लगाते ही गेल ने 1000 6 पूरे किए। उन्होंने इस मैच में कुल 8 छक्के लगाए। मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा के दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का मंच टूटने के कारण हुआ हादसा। उनका दाहिना हाथ हुआ फ्रैक्चर। हादसे का वीडियो भी तेजी से हुआ वायरल, जिसमें यह दिख रहा है कि मंच पर क्षमता से अधिक लोग हैं और पप्पू यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। इटली में कोरोना का 24 घंटे में रिकॉर्ड 26,000 से ज्यादा केस मिले। फ्रांस में वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य। अब तक 4.51 करोड़ केस। दुनिया में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3.28 करोड़ से ज्यादा। अमेरिका में
91.71 लाख से ज्यादा संक्रमित, 2.33 लाख से ज्यादा मौतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। आज सरदार पटेल की 145वीं जयंती। इस मौके पर मोदी ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास हुए एकता दिवस के प्रोग्राम को संबोधित किया। इसमें अनुच्छेद 370 और पुलवामा हमले की बात कही। बिना हेलमेट के स्कूटर की सवारी कर रहे बेंगलुरु के व्यक्ति पर 42,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। बेंगलुरु के एक सब्जी विक्रेता को खरीदी गई उसकी स्कूटर की कीमत से भी ज्यादा लगा जुर्माना यातायात उल्लंघन को लेकर लगाया गया। यहाँ के माड़ीवाला के रहने वाले अरुण कुमार पर 42,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। शुक्रवार को इस शख्स का दिमाग तब चलना बंद हो गया जब उसने 2 मीटर लंबे जुर्माने को देखा, जिसका कुल टोटल 42,500 रुपए बैठता था। किरेन रिजिजू ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के आयोजित 200 किलोमीटर वॉकथॉन को दिखाई हरी झंडी। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की 42वीं वाहिनी के डिप्टी कमांडेंट प्रियांश दादिश ने बताया था कि फिट इंडिया मूवमेंट और एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आम जनता स्वास्थ्य और राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूक करने के लिए शनिवार को भारत में पहली बार भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 200 किलोमीटर का वॉकथॉन आयोजित किया जाएगा, जिसमें रिजिजू के अलावा एसएस देसवाल, दलजीत सिंह चौधरी के साथ एनएसजी के अधिकारी और हिमवीर जवान सहित करीब 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। महेश भट्ट ने किया बड़ा खुलासा, बताया किस वजह से झूठे आरोप लगा रही हैं लवीना लोध। फिल्म मेकर्स महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने एक्ट्रेस लवीना लोध की ओर से लगाए गए आरोपों को गलत बताया है। अब महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने कानूनी एक्शन लेने के बाद एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें लवीना लोध को लेकर कुछ खुलासे किए हैं। साथ ही भट्ट बंधुओं का कहना है कि एक्ट्रेस की ओर से लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं और इस मामले में वो कानूनी एक्शन ले चुके हैं। इतना ही नहीं, स्टेटमेंट में कहा गया है कि लवीना लोध ये झूठा दावा कर रही हैं कि उनके पति हमारे भांजे हैं। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।